अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे नए साल की। खुश आमदीद 2025। पाकिस्तान में साले नौ का सूरज नई उम्मीदें, नए वलवले, नए अज़म लेकर तुल हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शहरी नए साल में दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल में कमी के लिए उम्मीद। दुआ है नया साल मुल्क की तरक्की, खुशहाली और खुशियों का बाइस बने, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए। और नए साल का सूरज नई उम्मीदें, नए वलवले और नए अज़्म को लेकर तुलू हो गया है। शहरी नए साल को लेकर बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN कराची सैयद आतिफ अली से। जी आतिफ। साल 2024 का सूरज तलखो शीरी यादें लेके रुखसत हो चुका है और एक अब नई सुबह का आगाज हुआ है। साल 2025 का सूरज जो तुलू हो चुका है। आपको बताता चलूं कि जो ये सूरज है 2025 का, शहरी से उम्मीद लगाते नजर आते हैं कि ये सूरज जो है, ये साल जो है इनके लिए तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा। दूसरी जानिब अगर मैं मौसम की बात करूं तो साल का आगाज ही जो है सर्द मौसम के साथ हुआ है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूरज तुलू हो चुका है, शहरी पर उम्मीद नज़र आते हैं। शहरियों का कहना यही है कि जिस तरीके से साल 2024 में मुश्किलात देखी, मसाइल देखे, उम्मीद करते हैं कि साल 2025 में तमाम मसाइल ख़त्म होंगे और जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो यहाँ के पाकिस्तान की आवाम है, उनको जो खुशहाली मिलेगी, उनको तरक्की की तरफ गामजन किया जाएगा। शहरी यही उम्मीद करते नज़र आ रहे हैं कि तमाम ऐसे कशीदा हालात को ख़त्म किया जाएगा, शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और एक बार फिर मुल्क व कौम को जो है तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन किया जाएगा। जी। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी नए साल का पहला सूरज मुकर्ररा वक्त पर तुलू हो गया है, मगर धुंध के बाद सूरज को नहीं देखा जा सका। शहरी नए साल के मौके पर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआएं कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर मुश्ताक। शुक्रिया। मैं इस वक्त मुल्तान के सबसे ऊंचे मकाम किला कोहना कासिम बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है नए साल का पहला सूरज देखने के लिए इकट्ठी हुई है। जो ये पहले साल का जो पहला सूरज है नए साल का, वो जो है उफक पर नमूदार हो चुका है, मगर मुल्तान शहर शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से नए सूरज को नहीं देखा जा सकता। इसके साथ जो है शहरी दुआ गो भी हैं, शहरी दुआएं भी कर रहे हैं कि जो नए साल शुरू हुआ है वो मुल्क में अमन लाए, इस्तेहकाम लाए, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, मुल्क में जो है बेरोजगारी का खात्मा हो, रोजगार के नए मौके हों। इसके साथ जो है आज महकमा मौसम के मुताबिक जो है मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जो इसके साथ महकमा मौसम के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसके साथ हवा की नमी का तनासुब जो है 94% रिकॉर्ड किया गया है। जी। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। पाकिस्तान में नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और नए अज़्म के साथ साल नौ का आगाज़। 12 बजते ही आसमान रंगो नूर में नहा गया, मनचले सड़कों पर निकल आए। मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। क्लिफ्टन के बाग इब्न कासिम में शानदार आतिशबाजी, सीव्यू पर म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी नए साल को आतिशबाजी करके खुशामदीद कहा गया। पेशावर की बात करें तो पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्ला गुल्ला देखने में आया। फैसलाबाद, कोहिनूर में भी शानदार आतिशबाजी। GNN की जानिब से भी अहले वतन को नया साल मुबारक हो। गवर्नर हाउस कराची में साले नौ की खुशी में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। गवर्नर हाउस में आसमान रंगो नूर से 40 मिनट तक जगमगाता रहा। गवर्नर हाउस में आलमी रिकॉर्ड कायम होने पर गवर्नर की जानिब से आवाम को मुबारकबाद। कामरान टिसोरी आवाम से किया गया वादा पूरा होने पर खुशी का इजहार करते रहे और दुआ है कि नया साल कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तानी कौम
और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है कि 2025 तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है नए साल में हम गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करें। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से भूख, अफलास, जंग, दहशतगर्दी, जुराइम, फ़िरकावारियत और तबकाती तकसीम के खात्मे का साल ये साबित हो। और अब आपको बताएंगे कि दुनिया भर में सालिनों का इस्तकबाल। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज शानदार आतिशबाजी से किया गया, जबकि जापान और जनूबी कोरिया में सालिनों का आगाज रिवायती घंटी बजाकर किया गया। थाईलैंड, चीन, मलेशिया समेत जनूबी मशरक़ी एशिया ममालिक में सालिनों का जश्न मनाया गया। दुबई का बुर्ज खलीफा रंगोनूर से नहा गया। पेरिस, लंदन और एथेंस में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आइए मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में सालिनों की आमद का जश्न। सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर भी रंगोनूर में नहा गया। शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। जापान और जनूबी कोरिया में नए साल का आगाज रिवायती घंटी बजाने से किया गया। जनूबी कोरिया में तैयारी के हादसे के बाद नए साल की तकरीबात खामोशी के साथ मनाई गई। थाईलैंड, चीन, मलेशिया समेत जनूबी मशरकी एशिया ममालिक में सालिनों का शानदार जश्न मनाया गया। चीनी सदर ने नए साल पर दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांग्लादेश, म्यांमार और भारत में भी साल 2025 को खुशामदीद कहा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में सालिनों का शानदार इस्तकबाल किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा हुआ। फ्रांस, बरतानिया, यूनान में भी सालिनों का जश्न मनाया गया। पेरिस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जहां 10 लाख अफराद ने शिरकत की। लंदन में दरियाई टीम्स के किनारे आतिशबाजी की गई, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूनान, मिस्र, जर्मनी और रूस, यूक्रेन में भी भरपूर तरीके से सालिनों का इस्तकबाल किया गया और शानदार आतिशबाजी भी की गई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की, तो सालिनों के साथ ही बारिश की नवीद। जनवरी के पहले हफ्ते में मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में चंद रोज में बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आज से 4 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वादी लीपा में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू और गोपस में -9, गिलगित -7 और अस्तौर में -5 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल और कलाम का दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, नए साल पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमत की बात करें तो नई कीमत 292 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ है, जबकि फ़ी लीटर कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है।